हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल डीएस एडू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट पार्ट सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सर्किल की डेफिनेशन देखते हैं। सर्किल की डेफिनेशन क्या है? जैसे ये एक सर्किल का क्या है, सेंटर पॉइंट है। एक सेंटर पॉइंट हमने मान लिया सर्किल का, या एक्स वाई जेड ऐसे ही हमने सेंटर पॉइंट मान लिया। एक 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 बिंदु है, केंद्र है, और यहाँ से यदि हम एक निश्चित दूरी पर, जैसे एक निश्चित दूरी हो गई, ऐसे इस केंद्र बिंदु से यदि हम एक निश्चित दूरी पर ऐसे बहुत सारे बिंदु ले लें, एक केंद्र बिंदु से एक निश्चित दूरी पर यदि हम बहुत सारे बिंदु ले लें, तो जब हम आपस में मिलाएँगे जब इन बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाएँगे, तो इन बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा, यानी इन बिंदुओं को मिलाने पर जो इनका जो रास्ता तैयार होगा, या बिंदु पथ जो तैयार हुआ, तो वो जो बिंदु पथ है वो क्या कहलाता है? हमारा सर्किल कहलाता है। ये एक सर्किल की डेफिनेशन है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, इसके अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, इसका हम देखते हैं। जैसे ये एक सर्किल है, सर्किल का एक केंद्र बिंदु हो गया, और इस सर्किल के ऊपर हमने कोई एक पॉइंट मान लिया। कोई पॉइंट है जिसके जो निर्देशांक है वो क्या है? एक्स कोमा वाई। और इस केंद्र बिंदु के जो निर्देशांक है वो मान लिया हमने ए कोमा बी है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, सर्किल का रेडियस बन जाएगा। और इस रेडियस का जो हम कैसे दूरी निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि जब दो बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर से, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस दूरी वाले फॉर्मूले से यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये क्या होता है कि हमारा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, उससे हमने ये इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने निकाल ली है। ये हमारा क्या होता है? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, एक सर्किल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। जैसे अब नेक्स्ट हम देखते हैं। जैसे अभी हमने स्टैंडर्ड जो इक्वेशन देखा क्या था? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक हमें ये वाला फॉर्म हमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इससे हम क्या करेंगे? क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। एक जो उसको आगे जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बन के आई है। तो इस वाली कंडीशन जब हम इसका सेंटर निकालेंगे, तो सेंटर यहाँ से क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे सेंटर क्या आ जाएगा? प्लस का ए आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस का बी। ये क्या आ जाएगा? सेंटर। मतलब यहाँ पर जो भी हमारे पास में वैल्यू होगी, उसका हाफ करके पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो उसका क्या आ जाएगा? हमारे पास में सेंटर वाले पॉइंट निकल के आ जाएंगे। और जब इसका हम रेडियस यहाँ से निकालेंगे, तो रेडियस, ये बस हमें याद रखना है, इससे हम आसानी से रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने के लिए क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी। ये हमें क्या करना है? ये याद रखना है। रेडियस निकालने के लिए यदि हमें एक वृत्त का क्वेश्चन दिया हो, और जब हमसे वहाँ से उसका एक तो सेंटर पूछ ले, और क्या पूछे? एक रेडियस पूछे, तब हम किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उसका मान निकालेंगे। तो इसके लिए हमें ये याद रखना है, एक रेडियस और एक सेंटर। जैसे, और नेक्स्ट हम देखते हैं एक सर्किल सर्किल सेंटर एट एट ए ओरिजिन। जब एक सर्किल कहाँ पर हो? ग्राफ के अंदर कहाँ पर? मूल बिंदु पर, यानी केंद्र, एक सर्किल का केंद्र कहाँ पर हो? मूल बिंदु पर। तब उस सर्किल का इक्वेशन क्या बनेगा? जैसे इसके अंदर यहाँ पर ये मूल बिंदु पर 0,0, और हमने मान लिया इसका जो एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, वो क्या है? एक्स कोमा वाई है। तब उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर आ जाएगी। तो उस कंडीशन में एक सर्किल का इक्वेशन क्या बनेगा? जब एक सर्किल मूल बिंदु पर हो, तो क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको हम देखिए एक मिनट, दूरी दूरी वाले फॉर्मूले से, जैसे इन दो बिंदुओं के बीच की यदि हम दूरी निकालें, क्या जाएगा? एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यही होगा। जब इसको और सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? आर स्क्वायर। ये क्या होता है? हमारे पास में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इसका, सर्किल का, जब कहाँ पर हो सर्किल? मूल बिंदु पर हो। उसका सेंटर कहाँ पे हो? मूल बिंदु पर। जैसे यदि हमारे पास में क्वेश्चन मान के चले, हम मान लिया कि यदि मूल बिंदु पर स्थित है एक सर्कल, तो उसका यदि रेडियस यदि हमारे पास में 4 दे दिया, तो उसका हमें क्या करना है? इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन सीधा-सीधा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 4 की जगह क्या है? स्क्वायर करेंगे तो 16। ये किसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। जैसे एक नेक्स्ट हम देखते हैं। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त का समीकरण निकालना है जिसका केंद्र कहाँ पर है? मूल बिंदु पर। जब मूल बिंदु पर होता है तो उसका वृत्त का समीकरण क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। तो क्या हो जाएगा इसका?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 49। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनटीपीसी एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है और उसकी त्रिज्या कितनी है 4। अभी जब मैंने इसको सोल्व किया था तो हमारे पास में क्या आया था, एक्स स्क्वायर, उस वृत्त का समीकरण को जब स्टैंडर्ड इक्वेशन में सोल्व किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by इजकल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था। तो यहाँ से हमें तो डायरेक्ट यदि मुझे निकालना है तो मैं यहाँ से निकालूंगा। यहाँ से क्या करना है, मुझे मालूम है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये तो आएगा ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ही आएगा। और यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है, जैसे माइनस का दे रखी है तो मुझे क्या लूंगा, प्लस का लूंगा और इसका जस्ट डबल कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 4x। अब यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पे क्या लूंगा, माइनस का, इसका जस्ट डबल कर दूंगा तो क्या जाएगा माइनस का 6y। अब मैं यहाँ से मैच कर लेता हूँ, यहाँ से कौन सा मैच कर रहा है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y। जैसे ये मैंने देखा तो ये मेरा ये वाला बी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर। और किसी में मैच हो रहा है इसमें, और किसी में मैच नहीं हो रहा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और यदि हम इसको और आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 4, 4 की जगह कितना आ जाएगा 16, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का बी स्क्वायर, तो इसका यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 9। इसको और सोल्व करेंगे तो 16 माइनस 13, तो इधर आके क्या हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास में 4,5 से गुजरने वाले तथा 2,2 पर केंद्र वाले वृत्त का समीकरण निकाल, हमें ज्ञात करना है, वृत्त का समीकरण निकालना है। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास में एक ये सर्किल हो गया, सर्किल का केंद्र बिंदु हमारे पास में कितना दे रखा है 2,2 दे रखा है, और सर्किल पर जो एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है 4,5, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, उसका इक्वेशन निकालना उस सर्किल का। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो हम इन दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए हम कौन सा, एक फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 से। तो इन दोनों का इस क्या करेंगे, डिफरेंस 4 माइनस 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास में 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर, और 5 माइनस 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 9। ये किसके बराबर में आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर में। तो हमारे पास में आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 13। दूरी वाले फॉर्मूले से हमने निकाला है। दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदु के बीच का दूरी का निकालने का, जैसे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से मैंने क्या किया, उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाली है। तो हमारे पास में आर स्क्वायर का मान आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो देखो, इक्वेशन निकालने सीधा सीधा मैं यहाँ से देखूंगा, अगर मुझे डायरेक्ट सोल्व करना है तो मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ पे क्या देगा माइनस का 4x और माइनस का जो भी वैल्यू दे रखी है। तो जैसे मैं जैसे शुरुआत करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मुझे पता है, दो है तो दो की जगह प्लस का कहते हैं, माइनस में उसका जस्ट डबल करके लिखें तो 4x, दो है तो माइनस का 4y उसका जस्ट डबल करके। और इधर जो था आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में इधर कितनी आ जाएगी 13 माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर कितना 4 और माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम जस्ट यहीं से मैच कर लेते हैं, अगर इससे हमारा हो जाता है तो। देखा हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, है यहाँ पर एक और है, जैसे बी और डी दो ऑप्शन है हमारे पास में। तो इन दोनों में सब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और जब इसको इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है, जिसका एक्स स्क्वायर एक वृत्त का समीकरण दे रखा है। वृत्त का हमसे क्या पूछा, केंद्र और उसकी त्रिज्या पूछी है। तो केंद्र निकालने सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है हमारे पास, जैसे माइनस का दे रखा है तो उसको प्लस में ले लो और उसका जस्ट हाफ कर दो, तो क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे वैल्यू किस में दे रखी है, माइनस में, प्लस में ले लो और उसका जस्ट हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा 8। तो क्या हो जाएगा 6,8 हम देते हैं, 6,8 कौन सा है, ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला। और यदि हम इसकी रेडियस भी निकालनी है तो रेडियस निकालने के लिए मैंने क्या बताया था अभी, हमें क्या करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर, और ये जो सेंटर हमारे पास में निकल के आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर 36, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 19। जब इसको सोल्व करेंगे तो 100 माइनस 19 और इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 81, और 81 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो उस वृत्त का जो सेंटर आया हमारे पास निकल के क्या आया, हमारे पास जो रेडियस निकल के आया, रेडियस कितनी आई 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमारे पास में कहा ए एक वृत्त है, ठीक है, जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है और 0,4 से होकर के गुजरता है, तो ए का मान हमें निकालना है। हम जानते हैं कि 0,4 से होकर के निकलता है, तो ये क्या करेगा, इस वृत्त को
सैटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रख देंगे और y की जगह कितना रख देंगे 4 इस वाले समीकरण में। तो डायरेक्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर a का मान आ जाएगा। तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, y की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 बराबर a स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई है तथा इसका केंद्र रेखा y बराबर x-1 पर स्थित है और यदि वृत्त बिंदु 7,3 से होकर के गुजरता है तो उस वृत्त का हमें क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। हम ये जानते हैं कि इस वृत्त क्या कर रहा है, इस बिंदु से होकर के गुजर रहा है। तो ये क्या करेगा 7,3 इसमें से जिस समीकरण को क्या करे संतुष्ट कर दे या उसको सेटिस्फाई कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन। जैसे 7,3 x की जगह 7 और 3 की जगह हम y की जगह क्या रखेंगे 3 और देखते हैं जैसे फर्स्ट वाला इक्वेशन चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा 49 प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या जाएगा 9 माइनस एक्स की जगह 56 हो जाएगा, 856 हो जाएगा, माइनस का 6y, वाई की जगह 3 रखेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 16 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 प्लस 9 58 माइनस का 56। तो इसको सोल्व और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 34। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 0 के बराबर आएगा ये, हम देखते हैं 0 के बराबर में नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 प्लस वाई का स्क्वायर 9 माइनस का 8x माइनस का 56 माइनस का 6y माइनस का 18 आ जाएगा, y की जगह 3 रख दिए प्लस का 16। अब देखिए इसको सोल्व करने पर क्या 0 आता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस का 2 और जब यहाँ पर इसको 58 माइनस 56 करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा आंसर बी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका इक्वेशन हमारे पास में दिया गया है। अब हम जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x जो दे रखा है प्लस का दे रखा है तो माइनस ले लेंगे और जो वैल्यू दे रखी है उसका क्या कर देंगे हाफ। तो एक सेंटर ये आ जाएगा और दूसरे का जो वैल्यू दे रखी है प्लस का देखा तो माइनस ले लेंगे उसका हाफ कर देंगे, ये क्या आ जाएगा इसका सेंटर आ जाएगा। अब हमें इसका रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी होता है। इससे रेडियस निकल जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 49/4 प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 4 और माइनस का क्या सी की वैल्यू कितनी है 9। और जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 49 और 49 और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 5 और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 20/4 और इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 49 में से 20 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 29 और 4 का क्या आ जाएगा अपॉन 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक वृत्त का समीकरण दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या दे रखी है तो हमें क्या करना है सी का मान निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ से सी का मान कैसे निकालेंगे, जैसे पहले हमें तो इसका क्या करना पड़ेगा सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर निकालेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है तो उसका उसकी जगह क्या लेंगे, जैसे एक्स वाले पे प्लस का ले लेंगे, उसका जस्ट हाफ कर देंगे। 6 का हाफ कितना देगा 3, इसका सेंटर आ जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो प्लस का है तो यहाँ पे क्या लेंगे माइनस, उसका हाफ कर देंगे तो कितना देगा 4। ये तो क्या आ गया इसके सेंटर। और इसकी त्रिज्या निकालनी है तो रेडियस आर बराबर हम क्या जानते हैं, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस का सी आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास में 6 है तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 6, तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा 36 बराबर 9 प्लस 16 माइनस सी। इसको सोल्व करेंगे तो 36 इक्वल टू 25 माइनस सी और 36 में से इसको सब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू किस में आ जाएगी माइनस में। तो हमारे पास में कितना वैल्यू आ जाएगा 11। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 11। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 11। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 2 पर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 की स्पर्श रेखाओं का समीकरण हमें क्या करना है ज्ञात करना है। CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे अब हम जानते हैं x बराबर 2 पर निकालना है। ठीक है, तो x बराबर 2 पर यहाँ से जब हम निकालेंगे तो x की वैल्यू जैसे यहाँ पर हम 2 रख देते हैं x बराबर 2 तो हमारे पास में यहाँ पे क्या जाएगा 4। x बराबर 2 पर जब हम रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह 2 रखेंगे तो 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 5 आ जाएगा और वाई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 5। ये तो हमारे पास में ये वाई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे इस वाई की वैल्यू को उठा करके क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा समीकरण का सेटिस्फाई होता है।
तो वो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में यदि हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में क्या 9 आता है, जैसे प्लस का 5 रखेंगे तो यहाँ पर जैसे, और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पर प्लस रूट 5 रखेंगे, प्लस का यदि मैं प्लस का रूट 5 लेके चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 9। तो यहाँ से तो ये क्या किया, समीकरण को सेटिस्फाई नहीं किया। सेकंड वाले ऑप्शन में जब मैं रखता हूँ तो x की जगह 2 रखूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, और प्लस का रूट 5 और रूट 5 मल्टीप्लाई करके 5 आ जाएगा इक्वल टू 9। मतलब ये वाला, ये तो सेटिस्फाई कर लिया, तो ये हो सकता है। जब दूसरा वाला भी चेक करते हैं फिर क्या रखेंगे माइनस का, तो यहाँ पे रखेंगे 2x की जगह 4 माइनस 5 रूट 5 ही हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का हो जाएगा, y की जगह -5 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू, इसको भी करेंगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 9। तो इस तरीके से ये क्या करता है, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। या फिर एक और इसको करने का दूसरा तरीका होता है, स्पर्श रेखा का जो समीकरण निकालने का होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण, वो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर। ये यदि हम यहाँ से ये ध्यान रख ले तो ये भी क्या कर सकते हैं, तो भी हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा, अब देखो ये यहाँ से कौन सा है, इसका समय वो वाला समय वो व्रत है जिसको कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या जाएगी, इसका आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे क्या 3 आर की वैल्यू। जैसे अब यहाँ पे जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से जो हमारे पास में x1 का मान कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे क्या 2x प्लस वाई वाई वन का मान हमारे पास कितना निकल के आया, प्लस माइनस में निकल के आया ना यहाँ पे, तो प्लस माइनस कितना जाएगा रूट 5 प्लस माइनस में रूट 5 इक्वल टू आर स्क्वायर कितना 9। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ गया, दो ऑप्शन, इस तरीके से हमारे पास में ये दो ऑप्शन निकल के आ गए। तो इस ऑप्शन में मैच कर लें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, जैसे एक बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी एक्स टू सर्किल। जैसे एक सर्किल ले लेते हैं, एक सर्किल है और इसके ऊपर क्या है, एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। एक स्पर्श रेखा पे एक पॉइंट ले लिया पी एक्स कोमा वाई करके ऐसा। तो हमें क्या करना है, उस टेंजेंट जो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी वो हमें निकालनी है यहाँ से। जैसे ए कोमा बी है जो भी है, तो यहाँ से हम निकालेंगे सेंटर इसका, यहाँ पे हमने जी मान लिया, जी कोमा एफ मान लो या ए कोमा बी मान लो, जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मान लिया जी कोमा एफ है। तो हमें उसकी क्या करनी है, लेंथ निकालनी, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। तो हमें क्या होता है, जो भी जनरल फॉर्म होता है, और हमारे पास में जो एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स कोमा वाई, तो हमें क्या करना है कि इसको अंडर रूट में लेना है इक्वेशन को, यानी कि अंडर रूट एक्स वन का स्क्वायर, जो भी इसकी वैल्यू होती है वो हमें इसके अंदर सेटिस्फाई करानी है, और हमें उसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। मतलब एक्स वन स्क्वायर वाई की जगह हम यहाँ से वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या जाएगा वाई वन का स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, या लेंथ उस टेंजेंट की हम निकाल सकते हैं। जैसे इसको हम ज़्यादा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब हमारे पास में एक, ये कौन सा वृत्त दे रखा है, मूल बिंदु से गुजरने वाला वृत्त दे रखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा है। तो हमने एक वृत्त बना लेते हैं, जैसे मैंने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, और इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, एक स्पर्श रेखा, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई। तो मुझे क्या करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। तो लंबाई निकालेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3, तो इसको इस पूरे को हम क्या करेंगे अंडर रूट में ले लेंगे। जो भी वैल्यू दे रखी है हमें इसको अंडर रूट में ले लेते हैं, इसको इधर ले लेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। अब x की जगह क्या रखेंगे 2, x की जगह 2 रखेंगे तो 4, प्लस y की जगह रखेंगे 3 तो 9 हो जाएगा, माइनस का 4, इसको कैंसिल आउट होकर के हमारे पास स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 3। मतलब जो भी वैल्यू दे रखी है हमें उस इक्वेशन के अंदर के रख करके उसका अंडर रूट लेना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई ऑलरेडी हमारे पास रूट 37 दे रखी है, रूट 37 दे रखी है, और हमें क्या करना है, ये एक्स वाई के मान दे रखे हैं, हमें क्या करना है इस पॉइंट को, जो एक्स वाई का मान दे रखा है इस समीकरण के अंदर रख करके रूट के अंदर वैल्यू निकालें। जैसे
अभी हमने देखा था क्या होता है, रूट इक्वल टू ये हमारे पास में रूट एक्स यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की वैल्यू रखेंगे तो 4 प्लस वाई की वैल्यू रखेंगे 25 माइनस 5 एक्स एक्स की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 4 वाई कितना हो जाएगा 20 प्लस के, और इक्वल टू स्पष्ट रेखा की लंबाई होती है और यहाँ पे कितना देगा रूट 37, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 29, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया 29 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 10 प्लस के इक्वल टू 37, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 39 प्लस के इक्वल टू 37 और के की वैल्यू हमारे पास में क्या जाएगी माइनस का 2, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त हमारे पास में दिया दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के संबंध में बिंदु 3,4 की स्थिति बताइए। मतलब जो बिंदु है ये वृत्त के अंदर है बाहर है कहाँ पर होगा, तो हमें क्या करना है इस कंडीशन में, ये जो वैल्यू हमारे पास में जो बिंदु पॉइंट दिए इस समीकरण के अंदर उसको सेटिस्फाई कराना है। जब हम सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ पे एक्स की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस वाई की जगह 4 है तो 16 माइनस का 3x तो माइनस का 9 माइनस का 4y 16 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आती है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आई 1 आई, पॉजिटिव आई, प्लस का 1 आया। तो इस कंडीशन में ये ध्यान रखना है जब पॉजिटिव आया, जब वैल्यू क्या आई पॉजिटिव आएगी तब जो जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा वृत्त के बाहर होगा, बस ये हमें ये ध्यान रखना है। यदि वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा वृत्त के बाहर में होगा, जब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो पॉइंट कहाँ पर होगा, तो वो पॉइंट कहाँ पर होगा, वो पॉइंट होगा वृत्त के अंदर, वृत्त के कहाँ पर होगा अंदर, और जब वैल्यू 0 आएगी तो वो कहाँ पर होगा वृत्त की परिधि पर, यानी कि वृत्त के ऊपर, वृत्त के ऊपर बोल दो या परिधि पर बोल दो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पास वैल्यू किस में आई पॉजिटिव में आई, तो ये कहाँ पर होगा वृत्त के बाहर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इज सिचुएटेड आउटसाइड इट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1, इसके संबंध में बिंदु 1,2 की स्थिति बतानी है, कहाँ पर वृत्त के अंदर होगा बाहर होगा कहाँ पर होगा ये हमें बताना है। तो जैसे ये हम क्या करेंगे इसके अंदर सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे 4 5 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 1, तो कितना हो गया माइनस का 11, 11 में से 6 लेस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5, वैल्यू हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, रेखा 4x माइनस 3y इक्वल टू 10 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 20 का इसका प्रतिच्छेद बिंदु हमें ज्ञात करने से इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें निकालने क्या होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें ये जो वैल्यू दे रखी है हम क्या करेंगे इसमें सेटिस्फाई करा के देखेंगे इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे 4 की जगह हम इसके अंदर सेटिस्फाई कराते हैं तो यहाँ पे कितना जाएगा 4 को यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे तो 16 माइनस माइनस का 6 इक्वल टू 10, ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू क्या कर रही है इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब ये वाली 4,2 की इसके अंदर इसको सेटिस्फाई करा के देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। जब वहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 20, देखते हैं इक्वल टू 0 के बराबर आता है कि नहीं आता। 6 4 20 ये इसको कैंसिल आउट करके क्या करेगा ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है और दूसरा लास्ट वाला यदि हम पॉइंट्स इसको उठा करके देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो माइनस का 2,6 माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का प्लस का 18 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर गया, ये माइनस और इसको भी ये क्या करेगा सेटिस्फाई कर जाएगा। जब हम इसको भी रख के सोल्व करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी का जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो इसलिए ये वैल्यू हमारे पास में ऑप्शन नहीं होगी।